सो वेलकम बैक टू मैंने व्लॉग। आज हम लोग जाने वाले थे एक अनोखे ग्रह में जहां पर दूर दूर इंसानों का अता पता नहीं है, इसलिए हम अपने रॉकेट को अपने खाने पीने के सामान से भरने लग जाते हैं। आज के मिशन की बागडोर दी है हमने शंभू भैया को। दरअसल बात ही कुछ यूँ है कि इस मिशन की शुरुआत ही की है शंभू भैया ने, और साथ में हमारे कैप्टन मुकेश भाई। इस मिशन के खाने पीने की तैयारी की बागडोर संभाली है मुकेश भाई ने, तो ये हमारे सेकंड कैप्टन है और फर्स्ट कैप्टन शंभू भैया। तो इसलिए ये रहा आर्ट और ये रहे आर्टिस्ट। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग निकल लेते हैं इस मिशन को अंजाम देने के लिए। सीट बेल्ट बांधने के बाद इस मिशन को अंजाम दे ही रहे होते हैं, तभी हमको पता चलता है कि हमारी पानी की टंकी खाली हो चुकी है। इसलिए पास के ग्रह में हम अपने पानी की टंकी को पूरी तरीके से भर कर एक बार फिर से मिशन को अंजाम देने के लिए निकल लेते हैं। इस ग्रह में एंट्री करने के बाद हमारी मुलाकात होती है एक एलियन से, जो कि हमारे यान को देखकर फरार हो जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हमारे सामने एक यूएफओ निकल कर जा रहा है। इस ग्रह में हम अपने विश्राम करने की जगह को ढूंढ रहे होते हैं, तभी हम खिड़की से झांक कर देखते हैं कि इस ग्रह से तारे बड़े अजीबो गरीब दिख रहे हैं। फाइनली मंगल ग्रह पहुंचते ही हमारे सामने एक बाधा आ जाती है। हमारे सामने अजीबो गरीब एक लंबा सा सांप पड़ा होता है, जिसका ना तो सर का पता है और ना ही पूंछ का। और इस ग्रह के सांप के पास एक अल्टीमेट टैलेंट है, ये स्नैक सुसु करना बंद ही नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से हमको अपने रूल्स में थोड़ा सा चेंजमेंट लाना पड़ रहा है। और अपने खाने पीने का सामान हमने ये डिसाइड किया है कि पैदल चलकर ले जाएंगे। मंगल ग्रह पहुंचने के बाद हम कोडिंग के जरिए अपने ग्रह से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम उसमें नाकाम होते हैं। तभी हम अपनी खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने का फैसला करते हैं। सैटेलाइट को कंप्लीट करते करते हमको भूख लगाती है, तभी फर्स्ट और सेकंड कैप्टन ये कमान संभालते हैं और हमको खाना देने की ड्यूटी पर लग जाते हैं। आज का डिनर थोड़ा सा स्पेशल था, क्योंकि ये खाना क्रिएट किया गया था मुकेश भाई की तरफ से, जो कि हमारे सेकंड कैप्टन है। और हाँ, साथ में मैं एक रिव्यू देना चाहूंगा कि मैंने अलग अलग जगह पर पनीर खाया है, होटल में खाया है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा पनीर नहीं खाया जिस इज जस्ट सो यम्मी। We are enjoying that party. It's a very beautiful weather and look at the moon. It's a full moon. आपको तो मैं वीडियो बनी है जी। फुल नहीं है। फुल है यार। 80% अगले हो गया, कल ग्रहण था, आज फुल नहीं। आराम। एक दिन छत पे बैठो। गायब कर दिया कोई लेंस। तो भाई साहब, अभी के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि नयन हमारे 1 घंटा से खाना खा रहे हैं और फिर भी इनका पेट नहीं भर रहा है। अब ताजुब मुझे ये हो रहा है कि जब ये इतना खाना खाता है तो ये पतला क्यों है, आखिर ऐसा क्या करता है ये। हमारी आंखों को पास की ग्रह से मन को विचलित कर देने वाली आकृतियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इन आकृतियों को देख करके हम लोग समझ जाते हैं कि पास के ग्रह में मेला लगा हुआ है। फाइनली हम लोग ये फैसला करते हैं कि इनके ग्रह के मेले का एंजॉयमेंट करने के बाद हम लोग अपने ग्रह की ओर निकल लेंगे। यहाँ की लाइटिंग को देख करके मुझे ऐसा फील होता है कहीं ये चंद्रमा तो नहीं। खैर मुझे क्या, यहाँ पर बस थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना है और थोड़ा सा यहाँ का खाना टेस्ट करना है और फिर निकल लेना है। इस ग्रह की सॉफ्टी दिखने में थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन टेस्टी थी। हम अपने प्यारे कदमों को धीरे धीरे से बढ़ा रहे होते हैं, तभी हमारी मुलाकात होती है इस ग्रह के जादू से, जो कि रात में चश्मा लगाए हुए था। एक बार फिर से मैं अपने छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाकर निकल लेता हूँ इस ग्रह के यूएफओ को देखने के लिए। आई कैन बिलीव डैट, क्या सच में एक नाव उड़ सकती है? लेकिन ये सच में मेरे सामने उड़ रही है। दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के लिए यहाँ पर टिकट फ्री था। अब इस फ्री टिकट का फायदा उठाकर इस नाव में हम सवार हो जाते हैं। इस नाव पर बैठने पर मुझे ऐसा फील होता है जैसे कि मैं जैक स्पैरो हूँ। बगल के चक्रयान को देख करके मेरा दिमाग चकरा जाता है और मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इस चक्रयान का भी मजा मुझे लेना है, लेकिन थोड़ा रुक करके। मजा आएगी भाई। अबे अब तो गए। 3, 2, 1 से ई गोला के लोग दूसरा गोला बनाकर उछल कूद कर रहे थे, पता नहीं इसमें क्या मजा आती है। और हाँ, एक बात और, ई गोला के लोगों की टेक्नोलॉजी बहुत आगे पहुंच चुकी है। यहाँ के बच्चे हेलीकॉप्टर चला रहे हैं। ई रहा हमारे सामने चक्रयान। अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई है कि ई गोला में रही रही हमारी भाषा भी ई गोला जैसी होती जा रही है। क्या ये बात सच है? हमारे सामने एक और चक्रयान था, लेकिन हमारे पास हिम्मत नहीं थी, इसलिए हम इसी चक्रयान का मजा लेते हैं। ये जा रहे हैं।
चल वीडियो आ गए। अब साइड में रिएक्शन हो गया। 10-20 ज्यादा दे दो, उतार दो भाई को। तो ये हमारे कल्पित भाई बैठे हैं जो ऊंचाइयों से बहुत ज्यादा डरते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ऊंचाई पे आए हैं तो पूरी तरीके से इनकी पुंगी बजी पड़ी है। देख सकते हैं आप लोग, ये इतना ज्यादा डर रहे हैं और मैं बिल्कुल नहीं डर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग भी ताज्जुब में पड़ जाओगे, क्या कोई व्यक्ति इतना सारा खाना खाने के बाद भी फिर से खाना खा सकता है? आप लोग देख सकते हो, लेकिन इनको देख करके हमको भी भूख लगाती, इसलिए थोड़ा सा हम भी टेस्ट कर लेते हैं। हमारे घर की रोटी और इगोला की रोटी में जमीन आसमान का फ़र्क है ना। हम अपने घर की तरफ वापसी कर रहे होते हैं, तभी मैं सोचता हूँ कि आप लोगों की मुलाकात यहाँ के प्राणियों से करा देते हैं, है ना अजीबोगरीब। अब बारी आती है हमारे लिए बाइक खरीदने की, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सस्ती बाइक मिल रही होती हैं। Okay, hope you guys let's enjoy this video. Make sure you subscribe my YouTube channel. See you, bye.